क्वेश्चन नंबर 45 में करा दी, एक घन का मुख्य विकर्ण, घन का विकर्ण होता है a√3 होता है, और ये मुख्य विकर्ण आपका दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। आप भुजा निकालोगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा, इसका रेशनलाइज कर लो, यहीं पर कर लो रेशनलाइज, तो ये 3 चौके कितना होगा, यानी कि 4√3 क्या हो गया, भुजा हो गया। हमारे प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि इसका वॉल्यूम ज्ञात करो, तो बाबू 4√3 का क्या करोगे, होल क्यूब, तो 4 चक 16 चक 64 ये दे देगा, और 2 बार 3 करोगे √3 2 बार के बदले 3 आएगा, और एक बार फंस गया √3 रहेगा, 4 तिया कितना हो गया 12 का क्या 2, और छोतिया 18 और 2, कुछ गलती लिख रहे हैं क्या, 4 तिया 12 बाकी एक छोतिया 18 19, 192√2 है, √3 है, 192√3 है। कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर इस क्वेश्चन के उत्तर हो गए। फोटो खींचो जल्दी 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 खींचो जी। आइए ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए, देखो एक घन की भुजा ए है, अब इसकी भुजा को क्या कर दिया गया, दुगना कर दिया गया, तो बोलता आयतन कितना गुना होगा, तो बाबू इसका आयतन निकालोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, इसका आयतन निकालने जाएंगे हम तो इसका 2a का होल क्यूब हो जाएगा, ये बन गया आपका a क्यूब, और ये हो गया 8a क्यूब। अगर देखो तो a क्यूब से ही कितना गुना हो गया, 8 गुना, तो 8 टाइम्स हो गया, यानी सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर है। कोई दिक्कत है, फिर से दोबारा समझो जीतू, ये भुजा कितना है, a है, पहला कंडीशन। आई कंडीशन नंबर 2 कहता है इस भुजा को दुगना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, तो 2a हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम होगा इसका a क्यूब, और इसका वॉल्यूम होगा 2a का होल क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया a क्यूब, इसका आगे 2 दूनी 4 दूनी 8 a क्यूब, बोलो यहाँ a क्यूब है, मतलब इसके आगे नहीं कुछ है तो 1 है, अरे बोलो बोलो, तो 1 से ही कई गुना हो गया, तो आंसर 8 गुना सी में है। समझे बात को, क्लियर है। एक तो ये तरीका है, दूसरा शॉर्ट तरीका है, ध्यान से सुनना और समझना कि एक भुजा 1 है, उसका दुगना किया, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, क्या गुना हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 2 घनों की आयतन कितना है 64, और 2 घन का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 है, 1331 है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले भुजा तो निकल जाए, भुजा बराबर क्यूब रूट होगा कि नहीं होगा, आपको पता है कि इसका भुजा निकल जाएगा 4, इसका भुजा निकल जाएगा 11, और प्रश्न बोल रहा है कि उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे होता है 6a², बोलो। अब आपका जान रहे हो 6 क्या होगा, तो 4 चक क्या बना 11 का 100, तो 16 और 121 है किसी में, ए नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कुछ जान नहीं है, बस केवल कॉन्सेप्ट को जानो, गर्दा गर्दा हो जाएगा। कहता है यदि एक घन का आयतन 54 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आयामों वाले घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। तो देखो एक घन है, मैं ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, एक घन का आयतन 54 सेंटीमीटर, तो एक घन का जो भुजा होता है वो कितना होता है ये, और उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, ए का, ये इक्विवेलेंट है किसका, एक अलग से जो घनाभ दिया हुआ है, एक अलग से जो घनाभ दिया है, घनाभ कितना भाई जी 54 मीटर लंबा है, बोलो बोलो 54 मीटर लंबा है, 18 मीटर चौड़ा है, और 6 मीटर क्या है ऊंचा, इसका आयतन के बराबर है। तो कहता है घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, मतलब ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू निकालने के लिए ये क्यूब को उधर भेजोगे तो क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा, अरे बोलो बोलो। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, 27 दूनी 54 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुना
3 गुना 3 लिख सकते हो, 2 तिया 6 तिया 18। इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुना, देखो 3 बार 2 आया कि नहीं, यहाँ पर तो बाहर आ गया 2, 3 बार 3 आया कि नहीं, बाहर हो गया 3। इसमें 3 का क्यों है, बाहर आ गया 3, तो 2 तिया 6 तिया कितना बन गया, यही तो है भुजा। अरे भैया यही तो है भुजा। 18 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है बताओ, ए नंबर ऑप्शन में है। कौन सा, कौन पूछा, 27 कहां से लिए, 27 किसका क्यूब है, अरे ये 54 को तोड़े हैं भाई, 2 गुने 27 में, 27 में क्यों तोड़े, चूंकि मुझे पता था कि 27 एक परफेक्ट क्यूब है, इसीलिए समझ गए बात को। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं, गुना में ही तो है, हाँ गुना में ही है, होना चाहिए, स्थान कहीं भी रहे उससे लेने देना, कोई जरूरी नहीं एक ही जगह रहेगा तभी, वो कहीं भी छाटो, 3 को गुना में ही है सब। अगर मान लो इसको यहाँ हटा देंगे, इसको यहाँ बीच में घुसा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई करके जो लाएंगे फर्क पड़ेगा, तो फिर दिक्कत क्या है। ठीक है, समझ गया ना, ठीक। आइए प्लीज ध्यान दो, बिजनेसमैन मिस्टर अग्निवीर प्लीज ध्यान दो। हाँ अब दो चीज हो गई। आप कहता है यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन कितने होंगे। वेरी सिंपल है, क्वेश्चन का नंबर बताओ। देखो पहले 1 गुना रहा होगा, अब इसको क्या कर दिया गया 3 गुना। अब इसका जो वॉल्यूम होगा 1 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 आएगा, 3 का क्यूब 27, तो कई गुना हो गया 27 गुना किस में है, खत्म कहानी बस। अरे बबुआ सुनो, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं पढ़ा तो समझो कुछ नहीं पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं पढ़ा तो समझो कुछ नहीं पढ़ा। अब पढ़ोगे तो आपने समझ में आएगा। क्या है सर, ध्यान से सुनो। एक टंकी है, देखो इधर, मान लो एक टैंक है, ध्यान से सुनो। इस टैंक में एक नल लगा हुआ है, ठीक है, नल का मतलब एक पाइप लगा हुआ है पानी भरने वाला, समझा रहे हैं है ना। ऐसे पानी गिर रहा है, ये पानी कहाँ जाएगा, टंकी में पानी जा रहा है, पानी भर रहा है। ध्यान से सुनो, इस टंकी का आयतन क्या होगा पूरा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है ये समझा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया नल जो इसको भर रहा है, ये हो गया टंकी। तो सबसे पहले बात ध्यान देना है कि पानी जो इसमें चल रहा है वो गति से चल रहा है, गति मतलब स्पीड से चल रहा है, मोटर चालू है और स्पीड से चल रहा है। और क्वेश्चन में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो कुछ और बातों पर ध्यान देना है। यहाँ दिख रहा है क्या उसमें, यहाँ दिख रहा है, हाँ। तो आपको एक चीज जानना है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, दूरी बराबर, ये बात समझ में आया। और कितना पानी जा रहा है ये मुंह की चौड़ाई पे ध्यान निर्भर करता है। कभी कभी मान लो 1 इंची वाला पाइप से अगर हम लोग पानी भरते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है, वही 2 इंची वाला मोटा पाइप भर भर मुंह पानी आ रहा है तो जल्दी भर जाएगा कम समय में, बात समझ रहा है। तो फर्क तो पड़ता है। तो फर्क पड़ने का मतलब है कि ये जो मुंह देख रहे हो इसका मुंह कैसा है, एक वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार में एक त्रिज्या होना चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करके, और ये कितना, ये पूरा पानी में जो पानी पाइप से जाएगा, मेरे बाबू सुनना, जो पानी ये पाइप से जाएगा वही तो इसमें भरेगा। तो जो ये पाइप का पानी का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसका होगा। तो कहोगे नहीं सर, मान लो पाइप यहां से यहां तक जाता है 4 लीटर पानी, तो ये 4 लीटर है, ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये 4-4 लीटर करके कई बार जा रहा है, ये मैटर करता है।
कितने बार जा रहा है अगर ये नहीं लिखा है तो कितना देर तक जाता है ये मैटर करता है। अगर देर तक जाता है मतलब समय दे रखा है, समय दे रखा है तो स्पीड भी देखना होगा ना कि पानी धीरे 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 जा रहा है कि एकदम भाई में जा रहा है। तो देखो टंकी का जो आयतन हो जाएगा ना वो पहले ये प्रवेशिका बोलते हैं इसको। प्रवेशिका का मतलब ये मुंह जिसको बोलती हो, पाइप का मुंह का क्षेत्रफल। सीधा सीधा कहना ना, पाइप का मुंह का क्षेत्रफल हो गया गुना और कितना स्पीड से जा रहा है चाल, और गुना क्या हो गया समय। चाल गुना समय। और क्या दे रखा है इसमें, है ना, चाल गुना समय। अगर इतना हम लोग कर दिए तो यही निकल जाएगा, यही निकल जाएगा वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकल जाएगा, टंकी का। टंकी का वॉल्यूम निकल जाएगा। किसका वॉल्यूम निकल जाएगा, भाई जी ध्यान से सुनो और समझो, टंकी का वॉल्यूम निकल जाएगा। थोड़ा सा कैमरा इधर कर दो। ठीक है सर, ठीक है सर। या वॉल्यूम बराबर पाइप का मुंह का क्षेत्रफल अगुना चाल गुना समय। पाई आर स्क्वायर 35/10। अच्छा, आपको पता है कि दोनों सेंटीमीटर में है। मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, तब सब मीटर में हो गया। और ये तो हो गया इसका। और चाल कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। और समय मालूम नहीं है। इधर ही 2 मीटर दिया है, कितना हो गया 8, है ना। अब इसको काटना शुरू कर लो फटाफट। तो ऐसा करते हैं 8 गुना, डायरेक्ट ये सब तीनों को ले जाते हैं ऊपरे। 7 गुना 1000 गुना 1000, है ना। और सब ऊपर वाला क्या है, नीचे आएगा। अब आप लोग धड़ाधड़ इसको क्या करिए, काट लीजिए। आपका क्या निकल जाएगा, समय। काटिए 2 मिनट में। आइए, तो जो भी इसका, चूंकि आप सभी जान रहे हैं कि ये जो चाल है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी इसका टाइम निकलेगा वो सेकेंड में निकलेगा। लेकिन आपका ऑप्शन में मिनट में दिया है, तो मिनट बनाने के लिए एक बार और 60 से क्या करोगे, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आप इसको जो काट पीट करोगे तो काटने के बाद कितना है, 17.31 मिनट, यही ना 31 मिनट। तो ऑप्शन में 1 नहीं ना दिया हुआ है, तो 1 हटा दो ना, डायरेक्ट अप्रोक्स कितना होगा, 17.3 मिनट आंसर। बोलो। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के उत्तर होंगे। आइए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर कितना, 51 को। 51 दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा था, दिख रहा है। अरे ले, अब दिख रहा है। हाँ। अब देखो जरा, कहता है यदि 8 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन को छोटे घनों में विभाजित किया जाता है जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे घनों की कुल संख्या ज्ञात करो। ये कोई क्वेश्चन है यार। देखो, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या बराबर होता है बड़े घनों का वॉल्यूम बटा छोटे घनों का वॉल्यूम। खत्म। बड़ा घन कितना है भुजा बाबू, सोना 8 सेंटीमीटर। 3 बार लिखो, क्योंकि आपको पता है कि घन का आयतन होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। छोटे घनों का लिखो 2 गुना 2 गुना 2, 2 चौक 2 चौक 2 चौक
4 चक 16 चौक 64 आंसर। कौन सा ऑप्शन में है? सी में। सी आंसर हो गया। बस कहीं मस्करी करना हो, मजाक करना हो तो आप भाई से मिलो। जब हम बता रहे थे ना सर यहाँ पे, हाँ लंबा प्रोसेस हो रहा था, हाँ, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। कैसे कर रहा है? मैं उसका ध्यान कहीं और होगा। वो कहीं कराची ना चल गया हो। आइए ध्यान से देखो, 52 नंबर प्रश्न। यदि एक कमरे की आयाम, देखो अंकुश को देखो। आयाम माने डायमेंशन, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आयाम कहा जाता है। कहता है यदि एक कमरे की आयाम 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर हो तो इस कमरे में ½ मीटर 1/3 मीटर इंटू 1/4 मीटर आकार के कितने घन बिछाए जा सकते हैं? तो फिर वही हाल हो गया। कमरे का आयतन कितना है? 2 मीटर 3 मीटर, अरे बोलो, यही तो है। और जो बिछाना जाना है छोटा वाला टाइल्स, 1/क्या है? 1/क्या है? सभी बच्चा जानता है कि ये बट्टा में है, तो ये तीनों जो है कहां चल जाएगा? ऊपर। जैसे मेरी बात सुनो, अगर नीचे कोई P/Q भिन्न में है, ये भिन्न में है, बाबू ध्यान से सुनो, हर में कोई भिन्न है, तो ये जो भिन्न का जो हर है, ये कहां जाके गुना होता है? ऊपर। तो 2 3 4 कहां गुना होगा? तो 2 तिया 6 चक क्या हो जाएगा? 24 ऊपर चल जाएगा, नीचे इसको उड़ा दो। अब गुना कर लो, 2 तिया 6 चौक 24 को गुना करो, कितना आएगा? है कोई ऑप्शन में? सी नंबर इस प्रश्न के उत्तर हो गए। कोई दम है हो तब कुछ छोड़ना नहीं, अभी पढ़ाएंगे पूरा घर दौड़ा। आइए सवाल नंबर 53 देखो। एक चीज अंतर हो सकता है कि जैसे मान लो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो हो सकता है आप लॉन्ग चले जाओ, मेरा बताने का तरीका थोड़ा शॉर्ट हो, तो इसलिए हमसे भी जानना जरूरी है कि सर आप इसको कैसे बनाते हैं, आप कैसे सोचते हैं। मेन चीज है सोच को सीखना है। क्वेश्चन तो इजीली है, समय लगा के बना रहे हो, लेकिन है कि करते कैसे हैं उसको। अभी आप बताओ, कोई फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं हम लोग? फॉर्मूला कहाँ चल रहा है? खोपड़ी में। तो एग्जाम में भी फॉर्मूला कहाँ चलना चाहिए? खोपड़ी में। आप पता चलेगा फॉर्मूले सजा लिखने लगेगा कि रफ मांगी है, मैडम लोग बोल देती है रफ कॉपी, रफ पेज नहीं ले जाएंगे कोई, रफ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर लिखेंगे। लो तुमको बोल दिया, तू सोचा हमको रफ देख के बड़ी खुश हो जाएगी, और तुम फॉर्मूले सजा रहा हुआ, टाइम तेरा जा रहा है। हाँ कुआं फेंक देगा, उसको कोई लेना देना नहीं। अभी देखो मैंने कई एग्जाम दिया, मैं जब भी रेलवे का एग्जाम देने जाता था, आप उसका प्रिस्क्रिप्शन देखो, पीछे लिखा हुआ है कि 2 गो आपको लाना है, मैंने प्रतिलिपि भी लाना है, प्रति कॉपी भी लाना है, मतलब 2 गो ID कार्ड का प्रूफ का जेरोक्स चाहिए, 2 गो फोटोग्राफ चाहिए। अब लेके जाओ, अब फोटोग्राफ को रखेगा एगो डब्बा, वहीं पे डाल देगा, वो जो जेरोक्स रहेगा कहाँ डाल देगा? वही कचरा में डाल देगा। बताओ जेरोक्स कराने के लिए कितना, अगर यहाँ से कोई जेरोक्स करा के नहीं जाता है तो जहाँ सेंटर है वहाँ जाता है तो 10 रुपये लेता है, तो 10 रुपये को पानी में बहा दिया कि नहीं? आप क्यों ऐसा लिखते हो? इसलिए ध्यान दो, हर चीज वो बेकार हो जाता है। वहाँ पे फॉर्मूला को नहीं लिखना है कॉपी पर, अति पर, रफ कॉपी पर, रफ पेज पर। फॉर्मूला कहाँ चलना चाहिए? माइंड में। अप्लाई करने का तरीका सीखना है। 53 नंबर प्रश्न को देखते हुए 21√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घन बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यदि घन की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, सॉरी घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 10.5 है। देखो तुम लोग को बेजोड़ सजा मिलेगा, तो जो तीनों बतिया रहा है ना, बेजोड़ सजा मिलेगा। तुम लोग सोए, शराब दे देते हैं, तुम लोग सोओगे तो आंख बंद, खाओगे तो जबड़ा चलेगा, चलोगे तो टांग आगे पीछे होगा। मेरी शराब से बच के रहो। क्वेश्चन नंबर 53 में आओ। कहता 21√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक घन को पिघलाया गया। बबुआ √3 क्या हुआ? भुजा क्या निकल गया?
अब प्रश्न में कहता है कि घन को पिघलाकर घनाभ बना गया। अब इसी को पिघलाएंगे तो पिघलाना, गलाना, पिघलाना, मेल्टेड करना, ये सब वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन है। तो इसका आयतन निकालो तो लिख सकते हो 3 बार 21 गुने 21 गुने 21, बोलो। और इसी को गला करके हम घनाभ बना रहे हैं, घनाभ बना रहे। तो घनाभ का वॉल्यूम इधर लिखेंगे और घनाभ का फॉर्मूला माइंड में चलना चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और प्रश्न को पढ़िए, कहता जो घनाभ की लंबाई है घन की भुजा के बराबर है, तो लंबाई की जगह पर 21 को ही लिखेंगे। अरे बोलो, 21 को लिखेंगे। और आगे कहता है कि घनाभ की चौड़ाई 10.5 है, 10.5 को 21/2 लिख सकते हो कि नहीं? और इसकी ऊंचाई को हमें निकालना है। बताओ कोई दम है क्वेश्चन में? 21 से 21 ही कट गया। अब देखो 2 जाके इधर गुना हो जाएगा, h बराबर 42। कौन सा ऑप्शन में है? ए नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये 42 सेंटीमीटर है डाटा। बोलो समझ में आया? हमने सेट कैसे किया? कहीं फॉर्मूला लिखे हैं क्या? नहीं कैसे लिखे? फॉर्मूले ना है, a√3 फॉर्मूले ना है। कहता है नहीं, मैंने हर चीज में ना है। हे भगवान, माने ये चीज हम नहीं लिखे हैं कि घन का आयतन, ये नहीं लिखे हैं, बट फॉर्मूला लिखे हैं। √3 से √3 क्या हुआ? कट गया। ए का वैल्यू कितना आ गया? इधर हो गया। इधर किसका वॉल्यूम है? घन का। घन का मतलब लूडो गोटी का। इधर किसका वॉल्यूम है? माचिस का। माचिस जैसे यानी घनाभ का। घनाभ में लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई गायब। अभी आप लोग कोई क्वेश्चन पढ़ने वाले वीर नेता नहीं हो। कोई क्वेश्चन पढ़ता तो सवाल खड़ा करता 21/2 लाए कहां से? इसमें तो 10.5 है। अरे 10.5 को 21 का आधा होता है कि नहीं? इसलिए 21 का आधा लिखे कि काटने पीटने में जरा आसानी। अब इसी में लोग खरखर नेता लोग क्या करता है, एग्जाम वाला लोग 10.5 लिखा, सीधे पॉइंट हटा 10 देता है। अल्ले पहाड़ा पढ़ ही रहा है, पढ़ ही रहा है, कौन पहाड़ा से कटेगा रे? तो उसमें भी प्रॉब्लम है। और जो लॉजिकल बच्चा होता है वो 10.5 को 21/2 लिखेगा, इसलिए कि इधर का 21 क्यों, इधर का 21 जो है 21 को सफाया करेगा, 21 को काट के हटाएगा, है ना, रास्ता क्लियर करेगा। इसलिए 21 बटा क्या लिखते हैं? 2। तो इस बात को ध्यान से सुनो। एक चीज और बताते, कभी कभी 0.5 लिखा हो रहता है, इसको हाफ लिखना सीखो। क्या लिखना सीखो? कहीं कहीं 0.25 लिखा रहता है, इसको 1/4 लिखना सीखो। क्या लिखना सीखो? अगर आपको कह दिया कि 8 को गुना करो 0.25 से, अब तो बहुत सारा बच्चा इसको करने के लिए पॉइंट हटाएगा, बटा 0 लाएगा, फिर 25 का 8 बार पढ़ेगा, फिर पॉइंट बैठाएगा। हम कहते हैं इतना करने की क्या जरूरत है? 0.25 बोला ना, ये 25 का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब है कि खाली 4 से भागा दे दो इसको, अब बीच में चीर दो, कितना बचेगा? कोई दम है? तो ये सब लक्षण को थोड़ा थोड़ा सीखना है, कैलकुलेशन के नियमों को। तो आपके जो प्रश्न का उत्तर है ये सब नहीं आएगा इसमें। चलिए जल्दी से इसको नोट किया जाए। आइए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इसका इस्तेमाल अभी जस्ट अगले प्रश्न में होने वाला है। प्रश्न संख्या आप 54 में देखो, इसीलिए मैं पूछ रहा था। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले 3 छोटे घनों को पिघलाया और पिघला करके एक बड़ा घन बनाया, पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो देखो 3 गो ये छोटा छोटा बचवा है, ध्यान से सुन लो, ये 3 गो ऐसा छोटा छोटा है, इसको पिघला करके हम समझाने के लिए इसको बना रहे हैं। टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े तो पढ़ लो। ये 3 है और तीनों को पिघला करके क्या बनाएंगे? एक बड़ा सा घन बनाएंगे। तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा क्या बनाएंगे? तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा क्या बना दिए? घन बना दिए ना। मतलब इसी का मटेरियल इसमें है ना? यस सर। बोलो समझ में आ रहा है फिगर से? अच्छा, इसका वॉल्यूम जो इसका जो भुजा है वो लिख रहा है 3, तो इसका क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब, मतलब इसका आयतन, ये बड़का का आयतन तीनों को जोड़ देंगे। इसका कितना है जी? 4। तो 4 डायरेक्ट जोड़ो ना, 3 का क्यूब कितना और 4 का क्यूब कितना?
ये छोटका कितना है, ये कितना है 5, 125। सबको हम लोग जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 7 16, बाकी एक इसमें मिला 3 3 और 6 9 9 2 11, बाकी एक 216। कितना बना? अच्छा इसका जो है 216 है पूरा वॉल्यूम, तो इसका भुजा निकालेंगे तो क्यूब रूट 216 होगा, यानी इसका जो भुजा आएगा वो 6 निकल जाएगा। बोलो। अब क्वेश्चन में कहता है कि 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 को गुना करो 6 से, 9 छक 54 जोड़, इसको इसका स्क्वायर करो 4 चौक 16 छक 96, अभी 5 बचे 25 छक्का 150 125। ये भाई उसका घर का नंबर है। अब इसका देखो, इसका टोटल पृष्ठ, तुम डरले डरले बोलता है कि कहीं हमरो ना देते पहले। ये 6 है, इसका ए स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 को 6 से गुना करो 216। ठीक है। अब ध्यान सुनो, कहता है इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कौन है? तीनों छोटे छोटे घन के, तीनों छोटे छोटे क्यूब के टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का सम है, का रेशियो पूछ रहा है बड़का वाले टोटल सरफेस एरिया से। समझा? अब इसको जोड़ लो फटाफट, जोड़ने आता है जी। 6 4 10, बाकी एक 5 300 सर, 5 और पूरा 300 हो गया पक्का? बहुत अच्छा। इधर कितना हो गया 200, तो ये कटेगा 6 से, ये 36 बार में कटा 6 से, 6 25 50 बार में, अभी और कटेगा 25:18 है कोई ऑप्शन में? ए नंबर में है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। क्लियर है? तो ये काम करना है आप लोग को। आइए ध्यान से देखा जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़िएगा। कहता है 9 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर विमाओं वाले, विमाओं मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, विमाओं वाले एक ठोस धातु के घन को घनाभ को पिघलाकर 8 एक समान घनों के रूप में ढाला जाता है। क्वेश्चन का नंबर नकुल भी नहीं बोलेगा, कहा ये लोग क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा है, इसको इशारा मिल रहा है, इसको कुंदन को नकुल बोल रहे हैं पानी पीबा, बोतल ला के दियो। अब पूछ रहे हैं कितना नंबर, अब बोलिए ना, इसको बोतला पर ध्यान है। अभी को तेरे पास क्वेश्चन वो ना हो करने है तो निकालो। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर 8, अच्छा एक बात बताओ, घनाभ को पिघलाएंगे तो पूरा पानी की तरह हो जाएगा कि नहीं? और लिक्विड की तरह हो जाएगा, और उसको क्या करेंगे 8 जगह बांट देंगे। तो 8 जगह बांटने का मतलब है कि घनाभ के टोटल वॉल्यूम को 8 से भागा दे दो, तो एगो छोटका घन का वैल्यू निकल जाएगा। बोल, तो हम लोग यही काम करेंगे, लिखेंगे जो बड़का है, डायमेंशन दिया हुआ जो बड़ा वाला वो 9 लिखा हुआ है। बोलो 9 के बाद क्या लिखा 32, उसके बाद 48, इसको भाग कितना से देंगे 8 छक 48, 6 9 54, और 54 गुना 32, ये एगो घन का वॉल्यूम हो गया। ए बाबू एगो घन का वॉल्यूम हो गया, एक ठो घन का वॉल्यूम हो गया, तो एगो घन की भुजा निकाल लो, तो क्यूब रूट ये 54 को 27 गुना 2 लिख सकते हो क्या? अरे बोलो ना, आई गुना 32, अच्छा ये 32 गुना 64 लिख सकते हो क्या? 27 का निकल जाएगा 3, 64 का निकल जाएगा 4, यानी एक ठो जो छोटा घन बना, अरे एक ठो जो छोटा घन बना उसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है? लेकिन प्रश्न को पढ़ोगे तो कह रहा है ऐसे 8 गो घन बना। कितना घन बना? 8 घन बना। लेकिन ऐसे 5 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग बताना है।
8 का नहीं बताना है, 5 का ही बताना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5। कुंदन केवल लिखने के फेरा में कि अरे यार दोबारा घर में लिखने से अच्छा है चुपे चुपे यहीं लिख लो, कोई हमको देख नहीं रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा देखो तो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब जिसमें 4 गो एरिया हो। कितना 4a²। अब 5 है तो 4a²। a का वैल्यू कितना 12 का स्क्वायर, यानी 5 गुने 4 गुना 144, यानी 5 चौक 20। 144 का डबल कितना होता है 288, और 1 0 बैठ जाएगा। अगर वहां नहीं दिख रहा तो यहाँ लिखो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है 2880। कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर इस प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। हाँ सर। अब है नहीं कुछ होता है तो बार बार हम वीडियो के माध्यम से हम काट के ही वीडियो क्लिप भेजेंगे तुम्हारा घर कि अब है बहुत हल्ला करता। अभय नाम का लड़का, अंकुश नाम का लड़का, नंदन, अरे क्या नाम है इसका, रोमिया। आओ ध्यान से सुनो, वीडियो क्लिप जाएगा घर, हमको एडिट करना हम ही करते हैं पता है। हाँ 56 नंबर सवाल में देखो, कहता है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक बेलन में। अब यहाँ बेलन आ गया। आप लोग को बेलन पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं तो एक बार देख लो, जरूर लिखाए होंगे बेलन के बारे में कभी भी। देखो ये बेलन है, ये इसका त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। वॉल्यूम का मतलब कितना पानी भरा है इसमें, कितना पानी भरा है। अब ध्यान से सुनो, कहता है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक कांच के एक बेलन में 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी है। मतलब देखा जाए तो इसी फिगर से काम चलाते हैं हम लोग। देखो यहाँ ये 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या है पानी भरा है। और इसका जो व्यास है मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो व्यास है वो कितना दिया हुआ, जो डी है क्वेश्चन का नंबर, जो व्यास है वो कितना है, तो रेडियस हो जाएगा। मतलब ये जो रेडियस है वो कितना हो गया। और हाइट की बात करा है तो हाइट 9 तक भरा है तो 9 लेंगे। अभी 9 तक पानी भरा है तो 9 ही लेंगे। और सब शांत होगा तो एगो निशा है जो बीच में सबको टॉपिक देते रहेगी। ये बोलेगा माहौल शांत हो गया, काहे शांत होने देंगे हम। अब यहाँ देखो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, इसमें 8 सेंटीमीटर के धातु के घन। देखो भाई एक घन छोटा सा है, बाबू सुनना, एक घन इसमें डाला गया। ले 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 सब यही है। अब इसका वॉल्यूम निकालो भैया, इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो πr, पाई का वैल्यू 3.14 लिखा है क्वेश्चन में। रेडियस लिखेंगे 2 बार 10 और हाइट क्या लिखेंगे, आई पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 100 से ये दोनों कट गया, नीचे 100 लिख के बवाल नहीं बढ़ाना है मेरे को, है ना। अब जो भी वॉल्यूम में बच गया वो 314 और 9 बचा हुआ है, इतना ही बचा हुआ है ना। किसका वॉल्यूम है ये, तुम बताओ किसका वॉल्यूम है। क्या सर ये किसका वॉल्यूम निकला। कब तक अपने आप को बच्चा बनाकर रखोगे। आईने में शरीर को देखो और दाढ़ी को देखो, उसे पता चलेगा कि अब बच्चा नहीं रहा। मन को बच्चा नहीं बना, मन अब बड़ा हो चुका है, शरीर बड़ा हो गया है। उसके मुताबिक सोचो, उसके मुताबिक पढ़ो और ध्यान दो। अब देखो आगे 8 सेंटीमीटर भुजा के धातु। अब इसको निकालते हैं। एक छोटा सा घन है और जिसकी भुजा 8 है। अब है अब इसका आयतन निकालो बाबू, इसका आयतन निकालोगे तो 8 गुना 8 यानी कितना 64 होगा, 512 होगा। 3 बार लिखे हैं 512 होगा। अब इस घन को उसमें पानी में डाल दिया, इस घन को पानी में अच्छा पानी में जैसे ही डालोगे तो इसी वॉल्यूम में वो जुड़ जाएगा कि नहीं बोल रहे हो, इसी वॉल्यूम में जुड़ जाएगा। जैसे ही ऊपर से इसको डाले हैं, इसको ऐसे करके डाले हैं, ये पनिया का लेवल यहाँ तक चढ़ गया लबलबा के, समझा। पानी का लेवल यहाँ तक हो गया।
देखो गाढ़ा लेवल हो गया, गाढ़ा लेवल तक पानी चढ़ गया। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि यही ऊंचाई थोड़ा बढ़ गया होगा। ये जो ऊंचाई बढ़ा है यही पानी का स्तर है। अरे बोलो। अच्छा, ये जो पानी का स्तर बढ़ा है वो किसके कारण बढ़ा है? क्योंकि ये वाला जो घन है इसके अंदर हमने डाला है, और जैसे डाला उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो आप कह सकते हैं कि सर पहले का जो वॉल्यूम दिया उस वॉल्यूम में ये जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद फिर एक बेलन का स्वरूप ले लेगा। अब फिर से आपको बेलन का फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा वॉल्यूम वाला, और वहां एच निकालिएगा तो एगो नया एच बन के निकलेगा। पुराना एच यहाँ 90 हो गया, अब फिर से जब निकालेंगे तो नया एच आएगा। नहीं बोल रहे हो? देखो नहीं बोल रहा। तब तुलना करेंगे ना कि कितना बड़ा हुआ, कितना पानी का लेवल बढ़ा। तो आइए ध्यान से देखा जाए और समझे। टोटल वॉल्यूम, अब नया वॉल्यूम क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम हो गया, गुना करो जी इसको, 314 को 9 से गुना करो, 2826 गुना कर लिया। 2826 में 512 जोड़ दो। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा दो। पाई का मतलब क्या होता है? किताब दिया है, पाई आर स्क्वायर, आर तो वही है, एच निकलेगा नया इस बार, है ना। अब ये पॉइंट हटा, 100 कट गया, डायरेक्ट ये भागा दो, फटाफट मोबाइल से ही भागा दे लो। इसको काटेगा 333 8/314, है ना। डिवाइड करो, कितना आया? 10 पॉइंट कितना आ गया? 63। बाबू सुनना, अब एक बात बता, पहले कहां तक था? 9 तक था, अब 10 पॉइंट क्या हो गया? 63। तो आपको क्या लगता है 1.63 लेवल बढ़ा? तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि पानी का लेवल कितना बढ़ा। तो 1.63 लेवल बढ़ा। कौन सा ऑप्शन में है? हाँ, तो 1.6 अप्रोक्स लिया है, नए है क्या? ठीक है, 1.6। अगर इन केस दोनों ऑप्शन में दे दिया है, दोनों में किसी एक ऑप्शन को मान के चलो, सेम सेम दिया है तो, है ना। तो आंसर किसी को मान के चलो, यही लेवल है जो कि बढ़ गया है, यही लेवल बढ़ा है। ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर का लेवल बढ़ गया। आइए ध्यान से देखा जाए, प्रश्न संख्या 57 जो है वो प्रश्न संख्या 53 के बराबर है, 53 के जैसा है। और मैं नयन लोग को पढ़ा रहा था, तो यही सवाल उसका एक दूसरा बुक है RWA का शायद, है ना। तो उसमें 3-4 जगह देखने को मिला, और खास ऐसा क्वेश्चन एक दिन करवाए थे, और वो लोग भी आए। हम बोले जो बोर्ड पे बना हुआ है ना वैसे तुम भी बैठा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तानिक इस चीज से पता चलता है कि जो बुक जो लोग देता है, बुक से पढ़ने का फायदा क्या है कि जो बुक में देता है ना वो बड़ा रिसर्च करके देता है, क्योंकि वहां भी वही लिखा हुआ था जो मेरे बुक में इसमें लिखा हुआ, वही उसके बुक में भी लिखा हुआ था, RRB NTPC डेट के साथ। तो इसे ही पता चलता है कि नहीं, ये सब बार्गेनिंग नहीं करता है। तो बुक से प्रैक्टिस करना ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। आइए ध्यान से देखो, कहता है कि 8 रूट 3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक घन को पिघलाकर, एक घन है, घन का ही है ना, √3 से √3 कट गया। अब हमारा A का वैल्यू 8 निकल गया, इसका वॉल्यूम निकालो। तो इसका वॉल्यूम 8 गुना 8 होगा। अरे बोलो, ये घन का वॉल्यूम हो गया। और इसी को पिघला कर क्या बना रहे हैं? एक घनाभ बना रहे हैं। और क्वेश्चन में लिख रहा है कि यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो, मतलब 8 हो, और इसकी चौड़ाई दे रखा है मेरे ब्रदर 4 सेंटीमीटर, तो बोलता है इसकी ऊंचाई निकालो। तो 8 से 8 खत्म, 4 से 2 खत्म, 8 दूनी कितना हो गया? 16। कौन सा ऑप्शन में है? C नंबर इस प्रश्न के उत्तर हो गए। जब ये सब अप्रोच सीख जाओगे, बताओ एग्जाम में छूटेगा जी? 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, 10 सेकेंड में बन गया। आंसर याद कर लो। कितना बना? H बराबर 16 सेंटीमीटर। आंसर आओ ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है 58 नंबर प्रश्न में, एक ठोस घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काटकर निकाली जाती है, शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन का नंबर कितना है? 58 है। पहले क्या लिख रहा है? 7 सेंटीमीटर है घन की भुजा, यानी ये बराबर क्या है? तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर का होल क्यूब, यानी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद कहता है एक शंकु है, क्या है? देखो इसको शंकु बोलते हैं, देखा है ऐसे? अरे वो बर्थडे में जो टोपी मिलता है हैप्पी बर्थडे में, वो शंकु है, टोपी जो बच्चा लोग लगाता है। इसका रेडियस कितना दे रखा है? और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और हाइट कितना है? 7 सेंटीमीटर है। कहता है इसका वॉल्यूम निकालो। बाबू इसका वॉल्यूम क्या होता है? 22/πr² होता है, लिख देता हूं। लेकिन 1/3 क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोग का बेलन होता है ना, बेलन के वॉल्यूम को अगर 3 हिस्सा में बांट दोगे तो जानते हो क्या निकलेगा? एक शंकु का वॉल्यूम निकल जाएगा। इसीलिए ये बेलन का फॉर्मूला लगाया मैंने वॉल्यूम का, πr², और उसको 1/3 से गुना कर दिया, मतलब 3 भागों में बांट दिया। तो बाबू इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1/3। बोलो πr² मतलब 22/7। रेडियस कितना है? 3 तिया कितना होगा? 9। और एच की बात करेंगे तो 7 से ही 7 की हत्या हो गई, 3 से ही 3 कट गया, 22 तिया कितना हो गया? बाबू इसका कितना आया था? 343। अब इसी को काट करके निकाल देंगे, इससे निकाले हैं, ये घन से निकाले हैं, इसको काट करके, इससे काट करके इसको निकाले। काट कर निकालना मैंने घटा देना, 66 घट गया, 13 में से 6 गया कितना? 7, 13 में से 6 गया फिर से 7, 277 है कहीं? डी नंबर। और ये जो डी नंबर आया ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम आएगा। आंखों ही आंखों में सतेंद्र बात कर लिया रोमी से, है कि नहीं? हाँ वही ठीक है बोला। आओ ध्यान दो पहले। 5 ठोस घन, प्रत्येक का आयतन 216 है। जो घन का आयतन है वो 200 कितना है? 16 है। आपको सच में मालूम होगा कि 216 का हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा? और ये इसका एक चेहरा को मैं ले रहा हूं, ऐसे करके 5 घन लिया। कितना घन लिया? 5 घन लिया। कितना घन? 1 2 3 4 5 घन हो गया, और एक साइड 6 हो गया, 6 6 6 6, तो पूरा 30 हो गया ना लंबाई। अब एक बात बताओ, लंबाई कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो 6 सेंटीमीटर ही रहा, और ऊंचाई भी क्या रहा? 6 सेंटीमीटर ही रहा। लंबाई केवल बढ़ा, अब बाकी 6 सेंटीमीटर ही रहा सारा। हेलो मॉर्निंग बोला जाए। बस 5 मिनट में। ठीक। तो देखो, कहता है इस तरीके से घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। बाबू पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू क्या होगा? L + B इंटू H। इसी को तो लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। अब ऐसा नहीं पार्श्व बोला तो तुम टोटल निकाल दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, गलत हो जाएगा। अब क्या लगेगा फॉर्मूला? 2 इंटू लंबाई प्लस, देखो जहां इनाय सुधरेगा हो, L + B 30 और 6 36, और ऊंचाई फिर से 6, 6 दूनी कितना? 12, 12 और 36 को गुना कर, 36 दूना 72, और 36 से कम 36, तो कितना हो गया? 2 7 432 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। है कोई ऑप्शन में? तो चश्मा का नंबर ठीक कराओ। बी नंबर आंसर होगा इसका।
माइंड सब समय अच्छा रहता है, क्योंकि भारत में हर कोई काम कर रहा है सुबह से लेकर रात तक, तो माइंड काम सही रहता तभी ना करता है। वो अलग बात है कि पायलट का माइंड सही नहीं रहा, ठोक दिया लगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 केस होता सर, बचता तब ना केस होता। जहाजे पर केस होता, जहाज कंपनी का सर, बोइंग कंपनी आओ टाइप 3 हल्ला नहीं करो। कहावत में होल बिया और करवा की। अब केस करा चाहे कोर्ट जा, 275 को लौटाया नहीं जा सकता। 265। अब ध्यान दो, आज के पेपर में 275 दिया है। हाँ तो का टाइप 3 नंबर में पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60। ईच पर्सन में ईच फैमिली दे रहा है, उसमें से ना अब सब सिंगल तो नहीं जा रहा, कोई ना अपना वाइफ के साथ जा रहा, कोई फैमिली के साथ जा रहा, तो ईच फैमिली। यस, आपको लीडर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई। इसका वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ लिखे हैं 2 पाई का वैल्यू कितना? आर नहीं दिया हुआ भाई, दिया हुआ है, इसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ है। अच्छा 19.6 है, तो 2 पाई आर एच नहीं मालूम है, इधर दिया है 1848। अब इसको काटा पीटी कर लो, एच निकाल लो। 6 से ही कट रहा है ना, आई 6 से कटेगा? 6 18 नहीं कटेगा 6 से। अच्छा चलो 4 से काटो ना, 2 दूनी 9 दूनी 18, 24 दूनी 48, 11 से कटता है क्या? 9 4 13 में 2 गया, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 8 88, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 से फिर काटो 42, 7 नहीं काटेगा, काहे कि ऊपर है ना, नहीं गलत। 7 से कटेगा 28 7 96 से, और फिर ये 7 चौक 28, 7 छक 42, कितने काटेगा यार? हो गया। अब देखो यहाँ एच है, ध्यान से सुनो, ले ये टपक गया, अभी 5 जाके 3 से गुना होगा। कौन सा नंबर? हाँ, तो टाइप 3 में हम लोग पहुंच गए हैं। 60 नंबर सवाल बन गया है, और आज की सभा यहीं संपन्न करते हैं हम लोग। फिर आगे अगले सभा में मिलेंगे। आइए सोच रहा है जल्दी हटिए कि फोटो खींचेंगे तो रहा रहे